हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है आशिकी की हद पार करने को तैयार है कोई, तो क्या एनर्जी है उनकी, क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे एंजल्स आंसर से हेल्प लेके। और टैरो में से ये कार्ड यूज़ करेंगे, एवरीडे विश टैरो। इसमें से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द हर्मिट। या तो आपका या उनका साइन हो सकता है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो काफ़ी वक्त से शायद आप दोनों भी कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यानी कि ये पर्सन डीप थिंकिंग से काफ़ी ज़्यादा गुजर चुके हैं। क्या हो सकता है, आने वाली सिचुएशन किस तरह की हो सकती है, राइट नाउ क्या हालत है, सब एंगल से सब बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर चुके हैं। हर्मिट मोड मतलब ये पर्सन अंदर से अपने जवाब ढूंढने की कोशिश करता रहता है। नो कॉन्टैक्ट जोन में रहते हैं बहुत से लोग, और अपने ही जवाब खुद प्रिपेयर करते हैं, यानी कि खुद को रेडी करने की कोशिश रहती है किसी भी सिचुएशन को। तो ऐसी फेज से शायद ये गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुके हैं, शायद इसलिए अब ये वो सभी हदें पार करने को तैयार होने के डिसीजन पे शायद आ चुके हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ से खिड़की से आप देख सकते हैं एक ओपन विंडो है जहाँ से इस पर्सन को बाहर का भी नज़ारा दिख रहा है, यानी कि इसको समझ में आ रहा है, कुछ क्लैरिटी मिली है किसी डायरेक्शन को लेके। और ये आगे जो बुक पढ़ी है वो भी शायद गाइडलाइन दे रही है इस पर्सन को कि उसको क्या करना है। पीछे भी जो शेल्फ है उससे भी ये पता चलता है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर लिया है और अब ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी कि ऐसा किंग जो अपनी मर्जी से एक्शन लेने को तैयार है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। किंग और क्वीन दोनों आ चुके हैं। तो आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको या तो किंग समझते हैं या तो अपनी क्वीन समझते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि जैसे यहाँ पे ये लेडी प्रेग्नेंट लग रही है, वैसे ही शायद आपके पर्सन प्रेगनेंसी को लेके भी सोच रहे हैं, यानी कि आप दोनों के फ्यूचर में ये बातें आने वाली है, उसको लेके भी वो इमोशनली क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए भी शायद कुछ सोच विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। कुछ बातें हैं जिनको सोच सोच के शायद ये थोड़े से डिस्टर्ब थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे यहाँ से ये पर्सन देख रहा है और ये भी समझ रहा है कि ये पर्सन डिस्टर्ब है, तो शायद किसी ने इनको अपने इमोशंस समझने में थोड़ी हेल्प की है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी क्लैरिटी और भी ज़्यादा मिली है। नेक्स्ट इज द हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड जब भी आता है, ये पर्सन ऐसी होती है जो हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार होती है। जैसे इसको इस क्रिस्टल बॉल में सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है, साथ ही साथ ये टैरो के कार्ड्स भी उसको हेल्प कर रहे हैं और ये जो रन स्टोन्स हैं वो भी उसको ये प्रेडिक्शन देने में हेल्प कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। और बाकी पीछे जो बुक्स है वो तो इसकी हेल्प करने के लिए है ही। वैसे ही शायद आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर लिया है कि उनको क्या करना है, शायद इसीलिए अब वो इन हदों को पार करने के लिए तैयार है और उन हदों को पार करने के बारे में सोच रहे हैं। रिकंसिडर, ये कार्ड वही बताता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ रिकंसिडर किया है। रिकंसिडर यानी फिर से वही सोचा है और सोच समझ के उन्होंने कुछ फैसला लिया है। ट्रस्ट,
किसी भी बात को आगे ले जाने के लिए उस रिश्ते में भरोसा होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये पर्सन ने भी शायद ये रिकंसिडर किया है कि वो आपके ऊपर कितना भरोसा करते हैं या फिर आप भी उनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। यानी कि ट्रस्ट शायद बेस है इस रिश्ते का। मतलब आप दोनों ही शायद एक दूसरे के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और शायद इस पर्सन ने ये रिकंसिडर किया है कि दुनिया में अगर कोई मेरे ऊपर इतना भरोसा करने वाला है, उसको भी अगर मैं अपनी ज़िंदगी से दूर रखूं तो फिर मेरी लाइफ क्या होगी। और यही सोच के शायद वो कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे होंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो शायद उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की है। यानी कि जैसे यहाँ से ये बुक्स हमें बताते हैं कि काफ़ी कुछ स्टडी वगैरह भी किया है उन्होंने। तो आने वाली हर एक सिचुएशन को, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में भी हमने देखा कि प्रेगनेंसी को लेके भी शायद कोई सोच रहा है, तो ऐसी हर एक बात को लेके जो जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी उन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने खुद को शायद प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि फ्यूचर में आप दोनों इस मोमेंट से गुजरने वाले हैं, ये शायद उन्होंने सोचा है। अपॉर्चुनिटी, राइट नाउ उन्हें लग रहा है कि शायद कोई अपॉर्चुनिटी है। मतलब जैसे हमारा टॉपिक है कि कोई हदें पार करने को तैयार है, तो उन्हें लगता है कि अगर ज़िंदगी उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रही है एक ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में एंटर करवा के कि जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिता सकते हैं, तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। और शायद इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी वो रिकंसिडर कर रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, उन्हें यही लग रहा है कि राइट नाउ जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, और शायद उसके लिए जो जो ज़रूरी बातें हैं उनके बारे में भी ये सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। यानी कि अगर राइट नाउ आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों बातें करेंगे, फिर फैसला लेंगे, और फिर अगर ये अपने जज्बात, इन्होंने जो कुछ प्लान किया है वो आपके सामने रखेंगे, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। इट्स अप टू यू। तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि उन्हें शायद कुछ बातें आपसे डिस्कस करनी है रिगार्डिंग टेकिंग एक्शन। तो ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, यानी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि इट्स अप टू यू, यानी कि आप अगर इस फैसले से एग्री होंगे तो शायद ये वो फैसला फाइनलाइज कर पाएंगे। सक्सेस, अगर आप दोनों मिलके किसी एक डिसीजन तक पहुंचना चाहेंगे तो उन्हें लगता है कि आप दोनों को सक्सेस मिल ही जाएगा, और साथ ही साथ लाइफ में मिलने वाले सक्सेस के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। वेट, राइट नाउ शायद वो इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ से किसी कांटेक्ट का या फिर परफेक्ट टाइमिंग का भी हो सकता है। तो इंतज़ार जैसे ही उनका ख़त्म होगा तो वो आपके सामने अपना प्रपोजल शायद रखने के बारे में सोच रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव, तो चाहे जो भी हालात राइट नाउ आप दोनों भी फेस कर रहे हैं, ये पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उन्हें लग रहा है कि अगर वो पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ये सब बातों के ऊपर गौर करेंगे जो जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही। नेक्स्ट है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो शायद विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये पर्सन आपसे कुछ कहने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये बड़ा चेंज आप दोनों की भी लाइफ में आए, जिस चेंज को फेस करने के लिए तैयार है। यानी कि अगर आप दोनों अब तक अपने प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि घर वालों को कैसे बताना है, या फिर किसी का जॉब का, करियर का कोई प्रॉब्लम था, तो अब ये पर्सन उन सब प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भी शायद ज़रूरी जो करेज होता है, एक हिम्मत होती है, वो जुटाने में भी शायद सक्सेसफुल हो रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके ये भी डिसाइड किया है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो दोनों को मिलकर फैसला करना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ सहमत हैं तो शायद ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप दोनों की भी ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। यानी कि इस पर्सन को भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी में आगे तो बढ़ सकते हैं, ऐसा तो माहौल है, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया जाए। उन्हीं बातों को लेके ये काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन भी शायद ले रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये तो पता ही है कि ट्रस्ट तो है ही इस रिश्ते में, और साथ ही साथ शायद ये अपने घर वालों को भी अपने भरोसे में ले रहे हैं, उनके साथ भी शायद ये कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं, और उन सब बातों को रिकंसिडर करके शायद अब ये वो सब हदें क्रॉस करने को तैयार है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।